हेलो प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर तक जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, इसमें बच्चों एक्सरसाइज 3.1 और उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो मैं आपका लास्ट लेक्चर तक डिस्कस कर चुका हूं। अब बारी है प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 3.2 को करने से पहले कुछ उसके कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक टर्म्स हैं, उनको समझेंगे। देन हम आपका एक्सरसाइज 3.2 की तरफ मूव करेंगे। तो चलिए बच्चों इसके कॉन्सेप्ट समझते हैं बच्चों वन बाई वन। सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 के लिए। बच्चों इंटीजर्स, इंटीजर्स। अब बच्चों इंटीजर्स की बात करूंगा। इंटीजर्स क्या है बच्चों, इसको बहुत इजीली वे में समझना। सबसे पहले आपने देखा बच्चों, मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में आपसे बात की थी कि व्हाट इज नेचुरल नंबर, व्हाट इज होल नंबर, व्हाट इज प्राइम नंबर, व्हाट इज कंपोजिट नंबर। इन नंबर्स का डिस्कशन हम लास्ट लेक्चर तक कर चुके हैं। बच्चों इंटीजर्स क्या होता है, बहुत सिंपल वे में समझना। अब मैं आपसे जरा कुछ लिख रहा हूं यहाँ पे, फिर आपसे पूछूंगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, एंड सो ऑन। और कहां तक जाएगा बच्चों, इनफाइनाइट तक। कहां तक बच्चों, इनफाइनाइट का साइन इस तरीके से होता है, आगे तक इस तरीके से जाएगा बच्चों। इधर मैं कुछ लिख रहा हूं, ध्यान समझना बच्चों। आपसे मैं पूछ रहा हूं बच्चों कि ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन क्या लिखा है। आपको सर कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। अगर मैं इस जीरो को ऐसे हाइड कर लूं तो आपसे मैं पूछूं ये क्या लिखा, तो आपको सर कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। आपको समझ में आती है बात। अब ये बच्चे अगर बात समझ में आ रही है आपको, अगर मैं ध्यान से देखूं इस वाली बात को इधर मैं लिखता हूं क्या, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ऐसे कुछ लिख दिया मैंने। समझ रहे हो बात को बच्चों। थोड़ा सा मैं इसको इधर करके दिखाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी सारी बातें। जैसे मैंने मिड में यहाँ पे 0 लिखा है, इधर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ऐसे आगे तक जाएगा। और इधर लिखा मैंने बच्चों, ध्यान देना, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ध्यान देना बच्चों इसको। अब आप एक बात देख रहे हो कि सर आपने जो इधर ये 0 लिखा है, 0 के राइट हैंड साइड, 0 के लेफ्ट हैंड साइड, दोनों बातें एक जैसे लिखी। तो ध्यान देना, मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ उसकी कैसे बनेगी। तो बच्चों ये 0 के इधर जितने भी नंबर लिखे वो क्या है, तो आपको इधर कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अब ये मैं पूछूं 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा है, तो आप कहोगे सर ये भी कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स है। बच्चों बस डिफरेंस क्या होगा, इस इन नेचुरल नंबर्स के आगे मैं ऐसे माइनस 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 ऐसे लगा देता हूं। अब आप ये कह सकते हो क्या, कि कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विद 0, या ऐसा बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विद 0 एंड टुगेदर विद नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर। यानी कहने का मतलब आपने नेचुरल नंबर का कलेक्शन लिया, उसमें 0 को ऐड कर लिया, देन नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर लिख लिया, तो अब ये जो नया कलेक्शन पूरा तैयार हुआ है दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स। ये हमारा इंटीजर्स हुआ बच्चों। तो समझ में आ गई इंटीजर्स क्या बच्चों। अब एक बात समझना, बात ढंग ढंग से, यहाँ पे समझने वाली बात है क्या। अगर मैं बच्चों आपसे पूछूं इस इधर वाला, ये ये आपका इधर वाले नंबर से, तो आप कहोगे सर पॉजिटिव नंबर है क्या, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। मैं आपसे पूछूं बच्चों ये इधर वाले कलेक्शन क्या होगा, तो ये आप कहोगे नेगेटिव इंटीजर्स है, नेगेटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। अगर प्यारे बच्चों आपसे मैं ये पूछने लगूं व्हाट जीरो, जीरो क्या है यहाँ पे, तो जीरो बच्चों नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। तो अब आप कहो इसको, अगर मैं आपसे कहूं कि ये इतना कलेक्शन बताइए क्या है, ये इधर वाला ये पूरा का पूरा कलेक्शन क्या बनना है। मैंने 0 को भी लिया और इधर का पूरा कलेक्शन पूछ रहा हूं आपसे, तो आप कहोगे सर ये जो नया कलेक्शन है ये पता क्या है, नॉन नेगेटिव नंबर्स है, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स, इंटीजर्स हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। आइयो बच्चों भी बात समझ आ रही होगी। ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोला जाता है इनको। अगर 0 को आपका इंटीजर ये नेचुरल नंबर के साथ अब रख लिया, तो अब ये जो कलेक्शन हमारा तैयार हुआ है ये क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है।
तो आई होप बच्चों ये जो मैंने आपको चीजें बताई इसकी आपके माइंड में पिक्चर बहुत क्लियर हो गई होगी। अब बच्चों बात करेंगे हम एक नए कॉन्सेप्ट की, नए तरीके की प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, द ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं जरा ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स के। तो चलिए प्यारे बच्चों आप समझते हैं कि ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स क्या होता है। ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स की बात करेंगे बच्चों तो सबसे बहुत इजी वे में समझाऊंगा इस बात को। सबसे पहली बात समझो जरा बच्चों, अगर सपोज दैट आपके पास एक इंटीजर है z1, ऑलवेज इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? कैपिटल Z से। एक आपके पास इंटीजर z1 है और यहां पर कोई आपका ऑपरेशन लगा रहे हो सपोज दैट प्लस का, कैसा? प्लस का। एक अदर आपका इंटीजर है z2। बच्चों इसको जब ऐड कर रहे होगे ना आप, ध्यान देना बच्चों, बहुत इजीली में समझ में आएगी। आपने देखा बच्चों कि एक आपका इंटीजर z1 है और एक z2 है, दोनों के दोनों बच्चों मैंने जो इंटीजर्स लिए हैं वो कैसे लिए? प्लस के। कैसे लिए? प्लस के। ध्यान देना। अब इनको मैं ऐड करना चाहता हूं तो बच्चे जो ये आपका रिजल्ट आ रहा होगा ना, यहाँ पे एक z3 आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा? z3। मतलब दो इंटीजर्स को ऐड किया और मुझे रिजल्ट क्या मिला? इंटीजर मिला। यानी आप कहने का मतलब ये कहना चाह रहे हो कि अगर दो प्लस का मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस लगा हुआ है, पहला इंटीजर प्लस का है, दूसरा इंटीजर प्लस का है, दोनों को अगर ऐड करोगे तो ऑलवेज क्या आएगा? प्लस का इंटीजर आएगा। बात समझ रहे हो बात को? अब अगली वाली बात समझो। जैसे बच्चों सपोज दैट पहला वाला इंटीजर आपका कैसा है बच्चों? नेगेटिव है। कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव है और मैं क्या कर रहा हूं? मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा रहा हूं प्लस, यानी कि दोनों को ऐड कर रहा हूं। और दूसरा वाला बच्चों इंटीजर जो है वो आपका प्लस का है। अब मैं जब इनको ऐड कर रहा हूँ ना, ऐड कर रहा हूँ, बात समझना, जब मैं ऐड कर रहा हूँ इनको तो ध्यान देना बच्चों, ऐड तो करूंगा बट आपका अगर अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे वैल्यू किसकी आएगी? तो आपको सर z3 आएगी। क्या आएगी? z3। मतलब कहने का मतलब दो दो इंटीजर है, पहला इंटीजर दूसरा इंटीजर, पहला इंटीजर नेगेटिव है, दूसरा इंटीजर पॉजिटिव है, इनको मैं ऐड करूंगा ना तो ऑलवेज क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा। मतलब कि ऑपोजिट साइन हो दोनों इंटीजर्स के और बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा कौन सा? प्लस का, और मैं उनको ऐड कर रहा हूं तो ऑलवेज क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा। अब बात आ रही है कि सर ये z3 जो है वो क्या होगा? तो z3 एक इंटीजर ही होगा, बट इंटीजर होगा तो आप ये बताओ सर प्लस का होगा कि माइनस का होगा? वो बेटा डिपेंड करेगा कि z1, अब पता क्या डिपेंड करेगा कि एक z1 इंटीजर है, एक z2 इंटीजर है, इन दोनों में से जो इंटीजर बड़ा होगा उसी का साइन यहाँ पर कंसीडर कर लिया जाएगा। बात समझ आई ना? कि z1 अगर बड़ा है तो बताइए z1 अगर बड़ा होगा तो z1 का साइन कौन सा है? तो आपको नेगेटिव, तो z3 के साथ साइन कैसा आएगा? नेगेटिव। अगर z2, एक एग्जांपल देता हूं तो आपको अच्छे समझ आएगी बात। दोनों का एग्जांपल समझो, पहले वाले का। जैसे मान लीजिए मैंने आपका 2+3 किया, 2 क्या है आपको? भी पॉजिटिव इंटीजर, 3 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। दोनों को मैंने ऐड किया तो रिजल्ट कितना आया? 5। 5 इज ऑल्सो पॉजिटिव इंटीजर। बात समझ आ रही बच्चों? ये बात अगर आपको समझ में आ रही है तो अब सेकंड का एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन जो एक कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड देखा। एक मैं इंटीजर ले रहा हूं, देखो दोनों कंडीशन दिखाऊंगा बच्चों कि मैं एक इंटीजर ले रहा हूं, सपोज दैट आपका z1 जो है वो 5 है, ठीक है, और प्लस का मैथमेटिकल ऑपरेशन है, और z2 ले रहा हूं बच्चों पता कितना? 3। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो जब सॉल्व करूंगा तो देखो जरा, ये माइनस का ये प्लस का, बीच में साइन कौन सा है? प्लस का, यानी कि दोनों को ऐड कर रहा हूं तो ऑलवेज क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा। अगर ऑपोजिट साइन है और बीच उनको ऐड करना चाह रहे हो तो ऑलवेज क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होता है। तो बताइए यहाँ पे सॉल्व करोगे बच्चों तो माइनस का 5 है, ये प्लस का 3 है, सॉल्व करो कितना आएगा? माइनस का 2 आएगा कि नहीं आएगा? माइनस का 2। अच्छा माइनस का 2 ही क्यों आया? क्योंकि आपने देखा 5 में से 3 को सेपरेट किया, लेकिन साइन किसका लिया मैंने? ये बात तो आपको आती है ना कि बड़े नंबर में से छोटा नंबर ही सेपरेट किया जाता है, क्योंकि आपको छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सेपरेट करोगे तब भी तो बात समझ में आ जाएगी आपको कि भाई माइनस का आएगा। तो ये बात समझ आई? तो साइन मैंने प्लस का, ये प्लस जो 5 है इसी का माइनस वाला साइन यहाँ पे लिया गया है। दूसरी कंडीशन इसकी देखो, सपोज दैट ये यहाँ पर आपका बच्चों मैंने आपका एक नंबर लिया है माइनस का 7, ठीक है, और प्लस, और एक दूसरा नंबर लिया बच्चों प्लस का, यहाँ पे प्लस का मैंने लिया यहाँ पर 10। अब एक्चुअल में तो मुझे ऐड करना है, इनको ऐड करना है, ऐड वाला साइन है, लेकिन इन दोनों के पास साइन डिफरेंट है, तो एक्चुअल में होगा क्या? तो आपको सब्ट्रैक्ट होगा। तो बताइए माइनस का 7 है, प्लस का 10 है, तो बताओ 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 3। प्लस का कि माइनस का? प्लस का। क्यों? 10 बड़ा है। तो बात समझना कि बच्चों कि आप ये ऑलवेज याद रखेंगे कि दो इंटीजर्स को आपका ऐड कर रहे हो तो आपका साइन
ऐड कर रहे हो, वो साइन उनके डिफरेंट है, तो बाय डिफॉल्ट होगा क्या, सब्ट्रैक्शन होगा। और साइन जो रिजल्ट आएगा उसका साइन जो रिजल्ट आएगा उसका उस पे उसके आगे साइन कौन सा कंसीडर किया जाएगा, डिपेंडेंट ऑन नंबर्स, यानी कि नंबर अगर माइनस वाला बड़ा है तो उसका लिया जाएगा और प्लस वाला बड़ा है तो प्लस वाले का लिया जाएगा। तो बात समझ आई ना बच्चों। नेक्स्ट थर्ड वाली बात देखो, अगर प्यारे बच्चों सपोज दैट एक इंटीजर है z1, ठीक है, z1 इंटीजर है और एक दूसरा इंटीजर है z2। अब मैं दोनों इंटीजर को मल्टीप्लिकेशन करना चाहता हूँ, मैथमेटिकल साइन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन। पहला इंटीजर भी पॉजिटिव है, सेकंड इंटीजर भी पॉजिटिव, दोनों का मल्टीप्लाई जब कर रहे होगे बच्चों तो एक इंटीजर वैल्यू ही तो आ रही होगी z3, और जो इंटीजर वैल्यू आ रही होगी ये भी तो प्लस की आएगी, क्योंकि दो इंटीजर है उनका पॉजिटिव इंटीजर है, उनका मल्टीप्लाई किया आपने तो रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव इंटीजर आया। आई होप आपको बात समझ आ गई बच्चों। नेक्स्ट बात समझो, एक एग्जांपल देखना चाहोगे, देखिए जरा, 2 इंटू 3, 2 कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, 3 कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 6 इज ऑल्सो पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। 4 नंबर। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इन कॉन्सेप्ट को बार बार कुछ एग्जांपल्स लेके और रिवाइज भी करते रहना तो आपको अच्छे से बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए बच्चों, अगर सपोज दैट एक इंटीजर z1 है वो नेगेटिव है, कैसा है, नेगेटिव, और दूसरा इंटीजर आपका z2 है वो कैसा है, पॉजिटिव है बच्चों। अब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो, अब मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो बात पक्की है कि इंटीजर वैल्यू ही आएगी z3, बट प्लस की आएगी कि माइनस की आएगी, तो वो देखिए जरा। अगर बच्चों बीच में साइन किसका है, मल्टीप्लिकेशन का, और पहला इंटीजर नेगेटिव है, दूसरा जो इंटीजर वो पॉजिटिव है, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का साइन आएगा, किसका है, माइनस, कैसे, माइनस का, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस, ठीक है। नेक्स्ट अगली वाली कंडीशन देखिए बच्चों, 5 नंबर। सपोज दैट पहला आपका इंटीजर है नेगेटिव, ठीक है बच्चों, और सेकंड इंटीजर भी नेगेटिव है। अब आप इनका मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, देखना जरा, अगर z1 यानी कि दो इंटीजर है, दोनों इंटीजर का मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट तो मुझे पक्का पता है कि इंटीजर ही आएगा, क्या आएगा, इंटीजर आएगा। अब मुझे ये चेक करना है कि प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा। बताइए, पहला आपका इंटीजर नेगेटिव, दूसरा इंटीजर नेगेटिव, तो बताओ माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, तो बताइए इंटीजर कैसा आ गया, प्लस का। तो आई होप प्यारे बच्चों ये जो आपका ऑपरेशन ऑन आपका इंटीजर जो हमने देखे, ये आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब जरा देखते हैं, कुछ आपका ब्रह्मगुप्त थे, उन्होंने आपका रूल ऑफ जीरो क्या दिया था वो समझते हैं, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, ब्रह्मगुप्त जो थे उन्होंने आपका जीरोस के ऊपर कुछ रूल्स दिए थे, उस पर डिस्कशन करते हैं। पहला कह रहा कि व्हेन जीरो इज ऐड टू अ नंबर द नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड। मतलब क्या है कि एक बात बताओ बच्चों, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है, जैसे सपोज इट 5 है, मैं आपसे कह रहा हूं इस 5 में मैं क्या ऐड कर दूं कि रिजल्ट मुझे 5 मिल जाए, तो आप कहोगे सर इसमें आप जीरो ऐड कर दीजिए, क्या, जीरो, रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 5। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जीरो में क्या ऐड कर दूं कि रिजल्ट 5 मिल जाए, तो आप कहोगे सर जीरो में 5 ऐड कर दीजिए, रिजल्ट क्या मिलेगा, ऑलवेज 5। तो एक बात आपने समझी है, वैसे इस रूल को आपने पहले भी आप इंट्रोड्यूस हो चुके हो प्रीवियस क्लासेस में। इस रूल को आप जानते हो क्या बच्चों कहते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। मतलब कोई नंबर है आपको और उस नंबर में मैं कहूँ कि क्या ऐड करोगे आपकी वही नंबर आ जाए, तो आपने कहा सर जीरो है, मैं कह रहा हूँ जीरो में क्या ऐड करूँ तो आपका वही नंबर आ जाए, तो कहो आप वही नंबर ऐड कीजिए, वही नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है, बात समझ में आती है। नेक्स्ट सेकंड लॉ जो दिया था आपका, रूल दिया था ब्रह्मगुप्त जी ने, वो कह रहा है कि व्हेन जीरो इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर द नंबर रिमेन्स सेम। यानी एक बात बताओ, एक नंबर है, उस नंबर में से अगर जीरो को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या वही नंबर नहीं मिल जाएगा आपको भी, बिल्कुल, बात समझ रहे हो ना बात। बट अगर मैं प्लस की तरह इसको सोचूं कि आपने कहा सर कि प्लस वाला जो एडिशन का लॉ था क्या वो सब्ट्रैक्शन में भी काम करता है, मैं ये कह सकता हूं कि किसी नंबर में से जीरो को सब्ट्रैक्ट करूं तो रिजल्ट वही आता, वही नंबर आ जाएगा। मतलब जैसे मैं 6 में से अगर जीरो को सब्ट्रैक्ट करूं तो रिजल्ट क्या मिलता है, जीरो। बट इसका उल्टा नहीं बोल सकता कि जीरो में से क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि रिजल्ट 6 आ जाए, क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि रिजल्ट 6 आ जाए। तो जीरो में से क्या सब्ट्रैक्ट करूं बताओ, अब जीरो में से क्या सब्ट्रैक्ट करने का मतलब समझ रहे हो ना यहाँ पे, तो जीरो में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक ही तरीका बन सकता है कि जीरो माइनस माइनस का 6 करोगे तब आपका 6 बनेगा। लेकिन बात यहाँ पर जच नहीं रही है ना, तो ये बात याद रखना कि किसी नंबर
में से अगर किसी नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो ऑलवेज जो रिजल्ट आता है वो वही नंबर आ जाता है एज इट इज। तभी तो उसने कहा कि व्हेन 0 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, एक नंबर है उसमें से 0 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, अगर द नंबर रिमेन्स अनचेंज, और वो नंबर बदलेगा नहीं, वही आ जाएगा ना जो नंबर है। नेक्स्ट इसका रूल नंबर 3 देखते हैं, कह रहा है कि व्हेन एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 0 द रिजल्ट इज 0। अब एक बात बताओ बच्चों, ये मल्टीप्लिकेशन का एक बोल सकते हैं सिंपल सी बात है। ये जानो इसमें कि अगर मैं मान लीजिए दुनिया का कोई भी एक नंबर लेता हूँ, उस नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो पूरी पूरी क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जस्ट लाइक ये, जैसे मैं आप कहूँ कि 10 लिखा है बच्चों, 10 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आप कि रिजल्ट आपको 0 मिले, तो आपको 0 से रिजल्ट कर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस बात को ऐसा भी बोल सकते हो कि मैं 0 से इस 10 में मल्टीप्लाई करूँ तो रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। तो आई होप प्यारे बच्चों ये जो मैंने ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स, व्हाट इज इंटीजर्स और ब्रह्मगुप्त जो थे उन्होंने कुछ रूल्स दिए थे आपको जीरोस के ऊपर, वो मैंने डिस्कस किए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब बच्चों बारी है आपकी एक्सरसाइज 3.2 को डिस्कस करने की। तो चलिए प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 3.2 का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि द टेम्परेचर इन द हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख, जो आपका बहुत ऊंचाई पर एक डेजर्टी एरिया है लद्दाख का, वहां पर आपका टेम्परेचर रिकॉर्डेड किया गया है, देखा गया है आपका कितना है। कह रहा है कि एज अ 4 डिग्री एट नून, यानी कि जब नून का समय होता है तो उस टाइम समझ लो 4 डिग्री आपका टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। कहाँ पर, लद्दाख के जो हाई एल्टीट्यूड पे जो डेजर्ट है वहां पे, डेजर्ट एरिया। कह रहा है कि बाय मिडनाइट इट ड्रॉप्ड बाय 15 सेंटीग्रेड, व्हाट इज द मिडनाइट टेम्परेचर। अब एक बात बताओ जरा, इस वाली पूरी की पूरी सिचुएशन को अगर मुझे अच्छे से समझना है तो अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पहला चैप्टर हमने डिस्कस किया था, कौन सा, द ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट बच्चों, उसमें हम बात कर चुके हैं। तो ये बताओ बच्चों ध्यान से, अगर मैं इसका कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम के द्वारा ऐसे कुछ ऐसे, कैसे, मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान समझना, इस तरीके से, ये वो आपका मैं ले रहा हूं जहां पर आपका 4 सेंटीग्रेड रहा होगा, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप ही दिखाएंगे, एक ड्रॉप कैसे ड्रॉप हुआ है, यानी कि टेम्परेचर कैसे कैसे रिड्यूस होता चला गया धीरे धीरे, है ना। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट हमारा रहा है, ये वो आपका स्टेज रही है जब टेम्परेचर 0 रहा होगा। फिर आपका जब जब मतलब जब हम सुबह हुई थी ना तो 0 रहा होगा सपोज मान लीजिए। फिर उसके बाद आपका 1 सेंटीग्रेड, फिर 2 सेंटीग्रेड, फिर 3 सेंटीग्रेड, और फिर बच्चों यहाँ पे 4 सेंटीग्रेड। ये वो टेम्परेचर है जब क्या है, ये वो टेम्परेचर जो आपका कहने का मतलब इनिशियल टेम्परेचर बोल सकते हो। इनिशियल टेम्परेचर यहाँ लिख देता हूं मैं, इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर रहा है। तो इनिशियल टेम्परेचर बच्चों कितना है, तो आप कहोगे सर 4 सेंटीग्रेड इतना है। ये शुरू में था कब, जब आपको नून का टाइम था। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे ड्रॉप करना स्टार्ट किया। तो मान लीजिए बच्चों ड्रॉप किया होगा, तो यहाँ पे जब ड्रॉप करते गए होंगे तो नीचे के, और कितना ड्रॉप किया है कि 15 सेंटीग्रेड तक। तो देखना बच्चों, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ऐसे ड्रॉप होता चला गया। मैं एक बार दोबारा इसको थोड़ा सा लार्ज बनाना पड़ेगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी बात। इस स्केल को थोड़ा बड़ा करता हूं, देखना बच्चों, यहां से थोड़ी सी बड़ी ले लेता हूं स्केल। ऐसे करके अब मान लीजिए बच्चों यहाँ पर कहीं ऐसे, ये मैंने यहाँ पे लेट कर लिया बच्चों कि ये 0 रहा होगा, तो यहाँ पे आपको 1, ये 2, ये 3, और ये बच्चों 4। जब आपका नीचे, ये आपका कब है, इनिशियल टेम्परेचर है बच्चों। अब फाइनल टेम्परेचर तक कैसे पहुंचा होगा, तो बताओ टेम्परेचर धीरे धीरे तो गिरता है, ऐसा तो नहीं एकदम गिर गया फटाक से। तो ध्यान दो बच्चों, वो कह रहा है कि 15 सेंटीग्रेड तक आपका मिडनाइट में हो जाता है, तो ड्रॉप होके ही तो हुआ होगा। तो बच्चों बताओ जरा, ड्रॉप हुआ होगा पहले तो यहाँ पे कभी -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7,
-8, -10, सॉरी -9 और -10, -11, -12, -13, -14 और -15 ऐसे ड्रॉप होते यहाँ पे पहुंचा होगा। अब ध्यान देना बच्चों, जब ड्रॉप होते पहुंचा है तो ये कह रहा है कि 15 सेंटीग्रेड तक अब ड्रॉप हुआ है। तो बताओ ड्रॉप यहीं से तो स्टार्ट हुआ और इनिशियल जो टेम्परेचर रहा वो वहीं से ड्रॉपिंग स्टार्ट हुई, यानी कि आफ्टरनून में 4 सेंटीग्रेड रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर, कह रहा ना कि आपका देखो जरा यहाँ पे जब उसने नून में आपका देखा तो 4 सेंटीग्रेड मिला, फिर उसको ड्रॉपिंग स्टार्ट हो गया, बाय मिडनाइट इट ड्रॉप बाय 15 सेंटीग्रेड। तो ये यानी कि मुझे ये पता चल गया कि जो इनिशियल टेम्परेचर था वो आपका कितना रहा होगा 4 सेंटीग्रेड फिर उसके बाद धीरे धीरे रिड्यूस करना हुआ स्टार्ट हुआ वो। तो बच्चों बताओ जरा ध्यान से, ये 15 सेंटीग्रेड रिड्यूस हुआ है। अब एक्चुअल में रिड्यूस होके पूछ रहा है कि जो हमारा पूछ रहा है कि व्हाट इज द मिडनाइट टेम्परेचर, यानी कि फाइनल टेम्परेचर पूछ रहा है कि फाइनल टेम्परेचर कितना हुआ, फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्प पूछ रहा है, तो फाइनल टेम्परेचर कैसे निकलेगा बच्चों, तो सिंपल सी बात है, अगर फाइनल टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना है तो जो आपका इनिशियल वाला है उसमें से आपका कितना ड्रॉप हुआ है। तो आप देखो जरा ध्यान से, यहाँ से पहले तो हम ये कंडीशन देख सकते हैं, तो ड्रॉप पहले यहाँ से देखो, ड्रॉपिंग यहाँ से ये समझना है लाइन से, पहले ड्रॉप हुआ होगा तो देखो 4 से 3 तक पहुंचा हुआ एक ड्रॉप, फिर 3 से 2 दो ड्रॉप, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यहाँ तक पहुंच गया, यानी ड्रॉप होते होते कहाँ पहुंच गया होगा बच्चों, ये -11 पे, -11 पहुंच गया होगा। अगर हम डायरेक्ट ऐसे फाइंड आउट करना चाहते तो ऐसे भी तो मिल जाता है कि हमारा जो आपका 4 सेंटीग्रेड था अगर उसमें से ड्रॉप होते होते इतना पहुंचा, तो अब बताओ हो कितना गया है, तो ये मिडनाइट का आपका -11 सेंटीग्रेड तक तापमान पहुंचा। देखो जरा ड्रॉप करते करते कहां पहुंच गया होगा, -11 सेंटीग्रेड। तो आई होप बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था एक्सरसाइज 3.2 का वो बहुत इजीली वे में आपको समझ में आया होगा बच्चों। अगर आपको थोड़ा सा इसमें लगता है कि ये क्वेश्चन आपका कॉम्प्लेक्स है तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना, आपको समझ में आ जाएगी, या वीडियोस को अगेन देख लेना तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए पहले बच्चों एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि आ स्पाइस ट्रेडर टेक्स अ लोन, कोई आपका मसाला बेचने वाला व्यापारी होगा, उसने लोन लिया है डेबिट ऑफ 850 रुपीज, द नेक्स्ट डे ही मेक्स अ प्रॉफिट। उसने बैंक से, कोई स्पाइस ट्रेडर होगा, उसने आपका 850 रुपीज का लोन लिया कि भैया लोन दे दो मुझे। कह रहा है कि द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, ही मेक्स अ प्रॉफिट, अगले दिन उसने आपका लाभ कमा लिया। कैसा, कितना, 1200 रुपीज का। क्या कर रहा है नेक्स्ट, द फॉलोइंग वीक ही इनकर्स अ लॉस ऑफ 450। उसके बाद फिर उसको आपका 450 का लॉस हो गया। कह रहा कि राइट दिस सीक्वेंस एज एन इक्वेशन यूजिंग इंटीजर्स एंड कैलकुलेट हिज फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग। तो सिंपल सी बात है बच्चों कि अगर कोई चीज लोन लेते हैं तो हम लोग नेगेटिव में ही तो है, मतलब हमने कुछ लिया है किसी से तो आपका नेगेटिव में ही तो लोगे। जैसे मान लिया मैं कहूँ किसी से आपका 500 रुपीज अपना मैंने किसी से उधार मांगे हैं, तो मतलब क्या नेगेटिव में चला गया ना। तो मतलब पहली वाली जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, लोन वाली कंडीशन, यानी डेबिट वाली कंडीशन लोन। अगर मैंने लोन लोन लिया है बैंक से तो सिंपल सी बात है, तो ये कंडीशन क्या बनेगी, माइनस का 480 रुपीज, इसको ऐसे लिख देता हूँ बच्चों, 480 रुपीज। बात समझ रही। फिर वो कह रहा है कि उसने आपका 1200 प्रॉफिट गेन कर लिया। तो प्रॉफिट गेन करने का मतलब क्या होता है, प्लस होगा ना बच्चों। अगर मुझे किसी चीज पे प्रॉफिट हो रहा है तो मतलब प्लस की बात है, नेगेटिव में नहीं जा रहा हूँ, प्लस में जा रहा हूँ, प्लस 1200 रुपीज। अब मैंने क्या किया, अगले ही वीक, मतलब जो अगला द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग वीक का मतलब था कि अगला जो सप्ताह था उसमें आपका क्या हुआ, उसको कितना 450 रुपीज का लॉस हो गया। अब बताओ लॉस होने का मतलब क्या होता है, अपनी पॉकेट से पैसे निकल जाना, यानी कि लॉस हो चुका है, पैसा निकल गया, यानी नेगेटिव हो गया, तो माइनस का कितना 450, 450 रुपीज। अब एक बात बताओ बच्चों, ये कह रहा है कि ये जो लिखा है इसको कह रहा है राइट दिस सीक्वेंस एज एन इक्वेशन यूजिंग इंटीजर्स एंड कैलकुलेट हिज फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग। तो बताओ बच्चों इसको आप एक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं लिख सकते, लिख सकते हो कैसे, -480 प्लस प्लस का 1200 प्लस माइनस का 450
अब इसको लिख लिया। अब इसको जब कैलकुलेट करो, ये हमारी क्या बन चुकी है, एक आपका सीक्वेंस एज ए इक्वेशन बन चुकी है, इक्वेशन बन चुकी है। अब इक्वेशन बन चुकी है तो उसको सॉल्व करो जरा। जब सॉल्व करोगे बच्चों तो कैसे होगा, तो ध्यान दो जरा। माइनस का 480, ये वाला माइनस का, तो ये भी माइनस का है, तो इसको एक साथ लिख लो। 550, सॉरी 450, और प्लस का 1200 साइड में रहने दीजिए। बच्चों ध्यान रखना ऑलवेज, अगर कोई भी दो इंटीजर है और उनके आपका बीच में साइन पता कौन सा लगा, प्लस का लगा है, और दोनों का साइन कैसा है, नेगेटिव है, तो ऑलवेज वो क्या होंगे, ऐड होंगे। अगर उनके डिफरेंट साइन, ऑपोजिट साइन होते तो वो सब्ट्रैक्ट होते, लेकिन सेम साइन होंगे तो क्या होंगे, ऐड होंगे। बट साइन माइनस का जरूर शो किया जाएगा। तो बताओ जरा बच्चों, अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो 0 0 कितना हो गया, 0, 5 और आपका 8 कितना, 13, ठीक है, और 4 4 8 और 8 और आपका 1 9, और किसका, माइनस का, किसका, माइनस का। बच्चों समझ आ रही बात। अब प्लस का कितना चल रहा बच्चों, 1200 चल रहा है। तो बताओ, अब ध्यान दो जरा, ऐड करूंगा लेकिन साइन, ऐड कर देखो दोनों के बीच में साइन एक्चुअल में कैसा है, ऐड का, ये वैल्यू भी नेगेटिव है, ये वैल्यू, ये नेगेटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, साइन बीच में किस चीज का है, प्लस का। इसको ऐसे लिख के दिखा दो तो आपको अच्छे समझ में आएगी। -930, इस तरीके से, प्लस, प्लस का 1200। आप समझ आए ना, प्लस का साइन है पर दोनों नंबर्स का जो साइन है वो नेगेटिव ऑपोजिट है, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो 1200 में से अगर 930 जाएगा तो कितना बचेगा, तो देखो कर लीजिए बच्चों, तो ऐसे कर लो। जीरो, अगर जीरो में से सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा, जीरो। यहाँ जीरो में से 3 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ कितना हो गया, 10, 10 में से 3 का कितना बचा, 7। यहाँ 11 बचा, 11 में से 9 गया कितना बचा बच्चों, 11 में से 9 गया कितना, 2। तो ये बच्चों आपको फाइनल प्लस का कि माइनस का, तो आपको सर प्लस का आएगा, क्यों, क्योंकि जो नंबर बड़ा होगा उसी का साइन लिया जाएगा, मैंने भी आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। तो ये बच्चों आपका जो फाइनल उसका फाइनेंशियल स्टैंडिंग होगा 270 रुपीज उसके बाद जेब में बचे होंगे। इतना सब करने के बाद लोन लिया, फिर उसने प्रॉफिट गेन किया, फिर आपका वो लॉस में चला गया, तो टोटल उसकी जेब में इतने रुपए बचे होंगे। तो समझ आ गया बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मगुप्तास लॉ, यानी आपको कुछ लॉज मैंने आपका ब्रह्मगुप्त के बताए हैं, उनसे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, ये सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन ध्यान देना बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है, आपको 12 लिखा है माइनस का, बीच में साइन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन का, ये क्या लिखा हुआ है, प्लस का 5। तो ध्यान रखना बच्चों, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो आपको अच्छे से पता है कि दोनों संख्याएं अगर ऑपोजिट साइन की हैं, पहली संख्या नेगेटिव दूसरी संख्या पॉजिटिव, या फर्स्ट आपका नंबर पॉजिटिव सेकंड नंबर आपका नेगेटिव, और दोनों के बीच में एग्जैक्टली मिड में आपका ये बीच में बिटवीन में आपका एक साइन है मैथमेटिक्स का, मल्टीप्लिकेशन। तो ऑलवेज जब इनको सॉल्व करोगे बच्चों तो साइन किसका आएगा, नेगेटिव वाला, यानी माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस इंटू प्लस होता है माइनस। तो बताइए 12 5 जा कितना हो जाएगा, 60, 60। अब बच्चों साइन कौन सा आएगा, तो आपको सर माइनस का आएगा। तो बात समझ आई ना, ये बात आपको अच्छे समझ में आई होगी। अब ध्यान दो बच्चों, साइन बीच में कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन का। अगर बच्चों बीच में साइन मल्टीप्लिकेशन का है और इधर कोई इंटीजर लिखा है, इधर कोई इंटीजर लिखा है, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, और दोनों इंटीजर नेगेटिव है, देखो जरा, 8 कैसा है, नेगेटिव इंटीजर, 7 कैसा है, नेगेटिव इंटीजर। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, तो सबसे पहले साइन का मल्टीप्लाई, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, और 8 5 जा 8 7 जा कितना हो जाएगा, 56। तो बच्चों समझ में आ रही बात। तो ये बात अगर आपको समझ में आ रही है तो आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, ये 0 लिखा है, ये साइन क्या है, माइनस का है, यानी 0 में से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, किसको, माइनस का 14 को, यानी 0 था उसमें से माइनस का 14 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। यानी कि आप जब सॉल्व कर रहे होगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, देखो जरा, माइनस यहाँ पे लगा है, तो माइनस का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो बच्चों देखो माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है, अभी बताया तो माइनस माइनस क्या होता है, इंटू में। यहाँ एक्चुअल में माइनस का 1 लिखा है एक तरीके से, अगर बात देख, इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 14 हो जाएगा, और सॉल्व करके बच्चों ये बताओ कितना आएगा आंसर, 14। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कह रहा है कि माइनस का 20 में डिवाइड कर रहे हैं 4 से। बच्चों 20 कैसा नंबर है, आपको कोई नेगेटिव इंटीजर है, 4 कैसा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तो बच्चों अगर साइन बीच में आपका चाहे डिवाइड का हो या मल्टीप्लिकेशन का, अगर एक नंबर नेगेटिव है, एक नंबर एक इंटीजर आपका नेगेटिव है, दूसरा इंटीजर पॉजिटिव है, तो ऑलवेज जो उनका रिजल्ट आएगा बच्चों कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। समझ रहे हो बच्चों, कोई भी हो, चाहे वो ये नंबर नेगेटिव हो, चाहे ये नंबर नेगेटिव हो, चाहे ये नेगेटिव था, अगर ये नेगेटिव होता तब भी रिजल्ट ये आता, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो रिजल्ट नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव रिजल्ट क्या है, ऑल्सो नेगेटिव। समझ आ गया बच्चों। तो बताओ इसको सॉल्व करोगे बच्चों कितना आएगा,
माइनस का 20 में डिवाइड करना 4 से, तो इससे बताओ जब करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा और कितना माइनस का। ठीक है बच्चों, तो आई होप प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 4। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का। कह रहा है कि एक्सप्लेन यूजिंग अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ डेब्ट, यानी कर्ज का, बाय सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज द सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। मतलब क्या है इसका, समझना बात है। सपोज दैट कि किसी व्यक्ति ने लोन लिया किसी बैंक से, किसी बैंक से लोन लिया है, तो लोन लेने का मतलब क्या होता है, नेगेटिव ही तो होता है। मतलब मैंने किसी से पैसा लिया, उधार लेने का मतलब क्या, नेगेटिव, यानी वो देना भी पड़ेगा मुझे। तो मैंने मान लिया सपोज दैट आपका 100 रुपीज आपका लिया, तो मैंने नेगेटिव में लिखा है। अब मुझे इस पर आपका प्रॉफिट जो हुआ है, प्रॉफिट मेरे पास जो प्रॉफिट आया है वो बच्चों सपोज दैट मेरे पास आया आपका 120 रुपीज आया। कैसा है, अब प्रॉफिट आया बच्चों तो कैसा होगा, प्लस का 120। जब प्रॉफिट की बात होगी तो 120। अब एक बात बताओ बच्चों, मैं आपसे कहता हूं कि आपका 120 है, सिचुएशन समझना, 120, यहां पे प्लस का साइन लगा रहा हूं, माइनस का 100। बात समझना ध्यान से, बहुत आराम से इसको सॉल्व करूंगा तो देखो जरा, 120 ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 100। अब बताओ 120 में से 100 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो आंसर कितना आएगा, 20। कैसा, प्लस का, इस तरीके का प्लस का। इस बात को समझना कि हम पहले सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट कितना मिल रहा है, 20। अगर इसी बात को थोड़ा सा मैं घुमा दूं, मैं ऐसे लिख दूं, माइनस का 100 और प्लस का 120, 120। और इस बात को मैं अगर सॉल्व करूं तो ध्यान देना बच्चों, माइनस का 100 और प्लस का 120। अब बताओ पहले हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या मिल रहा था, सब्ट्रैक्ट कर रहे तो रिजल्ट रिजल्ट क्या आता, 20। अब मैं अगर एडिशन करता हूं तो रिजल्ट क्या आता, तो देखना बच्चों रिजल्ट क्या आएगा, 20। कैसा, प्लस का। तो आपने यही तो, इसने पूछा था कि एक कोई रियल वर्ल्ड लाइफ का एक एग्जांपल लीजिए जिसमें मैं सब्ट्रैक्शन जैसी कंडीशन लूं तब भी आपका वही रिजल्ट आए, एडिशन जैसी कोई प्रॉपर्टीज या आप कंडीशन लूं तो भी आपका रिजल्ट सेम आता है। तो बताइए बच्चों दोनों जगह रिजल्ट कैसा है, सेम ही तो आया। तो आई होप प्यारे बच्चों ये जो चैप्टर हमारा चल रहा है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, इसमें आपने एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 को बहुत इजीली वे में समझ लिया है। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करूंगा। तो बच्चों ध्यान रखना, अगर आप वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो वीडियोस को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।